नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। लाल मोहम्मद की हत्या में संलग्न रहल आरोप में 3 गोटे पकड़ायल, अभियुक्त में 2 पुरुष आ 1 महिला। मैथिली अभियानी द्वारा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समक्ष 15 बुंदा के मांग। मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम कामकाजी भाषा मैथिली रहल देबाक सहितक मांग। निर्वाचन आयोग चुनाव के ध्यान में रहकर सामाजिक संजाल के अनुगमन करत प्रेस ऑफिसक स्थापना। पार्टी भीतर विद्रोह कैल जबाक समय आयल, कांग्रेस महामंत्री थापा के चेतावनी। पार्टी में शुद्धिकरण आवश्यक रहल कथन। आ राज संस्था पुनर्स्थापना के एजेंडा लकर मतदाता संग वोट मांगबाक रापरपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अब समाचार विस्तार में। शुक्र दिन नवदुर्गा मध्य के 5म स्कंद माता के पूजा आराधना कयल जा रहल छै। देश भरक विभिन्न शक्तिपीठ में दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप के पूजा कयल जा रहल छै। स्कंद अर्थात कुमारक माय भेला के कारण देवी के नाम स्कंद माता रहल अछि। स्कंद माता के 4 हाथ रहल छै। देवी के 2 हाथ में कमल के फूल, कांख में बालक स्वरूप के भगवान कुमार आ एकटा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रहल छै। स्कंद माता के वाहन सिंह रहल छै। कमल के फूल में बैसल देवी के पद्मासन सेहो कहल जाइ छै। एहि स्वरूप के देवी के विशेष क के फल में केरा चढ़ल जाइ छै। स्कंद माता के पूजा आराधना तथा ध्यान केला पर सांसारिक पाप तथा कष्ट से छुटकारा मिलबाक विश्वास रहल छै। पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, 4म दिन कुसमांडा, 5म दिन स्कंद माता, 6म दिन कात्यायनी, 7म दिन कालरात्रि, 8म दिन महागौरी आ 9म दिन सिद्धिदात्री के पूजा आराधना कयल जाइ छै। दुर्गा के ई 9 रूप के नवदुर्गा सेहो कहल जाइ छै। काठमांडू के गोठाटाड़ में बीतल आसिन 3 गते सरलाही के व्यापारी लाल मोहम्मद दर्जी के हत्या में संलग्न 3 गोटे के सार्वजनिक कयल गेल छै। शुक्र दिन प्रहरी परिसर काठमांडू पत्रकार सम्मेलन करैत हत्या में संलग्न भेल 3 गोटे के सार्वजनिक कयलक अछि। काठमांडू के गोठाटाड़ में बीतल आसिन 3 गते गोली प्रहार क के हत्या कर सहयोग के आरोप में 3 गोटे के पकड़ कर प्रहरी सार्वजनिक केने छै। पकड़ायल 3 गोटे 21 वर्ष नीचा के रहल। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहरा जानकारी दिलन। वो गोली प्रहार का हत्या कर सहयोग के 3 गोटे में से 1 गोटे महिला समेत रहल जानकारी दिलन। बोहरा पकड़ायल में परसा के बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 के 21 वर्षक मोहम्मद महारम मियाँ, 19 वर्षक रेहान मियाँ आ सुमी कहेवाला सुस्मिता स्यांगतांग रहल जानकारी दिलन। एसएसपी बोहरा पकड़ायल में से सुस्मिता लाल मोहम्मद के दैनिक गतिविधि के निगरानी करबा काम में भूमिका निर्वाह के पाओल गेल सेहो ओ जानकारी दिलन। ओ पकड़ायल व्यक्ति सब देने बयान के आधार में और अनुसंधान भऽ रहल आ घटना में और किछु व्यक्ति सब सेहो संलग्न रहल खुजल जानकारी दिलन। र उक्त घटना सम्बन्धमा प्रहरीको विशेष टोलीद्वारा अनुसन्धानका विविध विधि र प्रविधि समेतको सूक्ष्म प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त घटनामा संलग्न रही फरार रहेका निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूमा यो महरम मिया उमेर 21 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16। भूमिका उहाँको भूमिका के थियो भने योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा भूमिका रहेको थियो। त्यस्तै दोस्रो व्यक्ति रेहान मिया उमेर 19 वर्ष, ठेगाना जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज मनपा वार्ड नम्बर 15 र भूमिका योजनाकार तथा हतियार व्यवस्थापनमा रहेको थियो उहाँको भूमिका। त्यस्तै तेस्रो व्यक्ति सुमी भन्ने सुस्मिता स्यांगताङ, वर्ष 21, ठेगाना जिल्ला मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, हाल काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ कपन फैका चोक र को भूमिका चाहिँ मृतकको गतिविधिको निगरानी गर्ने भूमिका रहेको थियो। एसएसपी बोहरा अखन धरि घटना के अंतिम बिंदु कतऽ धरि पहुँचत ई बात के निष्कर्ष नहीं निकलल सेहो बतौलन। ओ वास्तविकता धरि पहुँच और समय लागि सकबाक सेहो ओ बतौने छलथि। मैथिली भाषा अभियानी सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर के विद्यालय में
मैथिली पाठ्य पुस्तक लागू कैल जबाक सहित के मांग कयलक अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह के ओ सब मैथिली भाषा के संरक्षण आ संवर्धन संबंधी 15 बुंदा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कक्षा 1 से 8 धरि मातृभाषा में स्थानीय विषय पढ़ाई कैल जबाक व्यवस्था रहल छै। वही अनुसार पालिका के स्थानीय विषय के पाठ्यक्रम निर्माण क लागू कर मैथिली अभियानी सब मेयर शाह के आग्रह कयलक अछि। पालिका द्वारा पाठ्य पुस्तक निर्माण नहीं होबऽ धरि पाठ्यक्रम विकास केंद्र द्वारा जारी मैथिली पाठ्य पुस्तक सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय में लागू कर सेहो ओ सब मांग कयने अछि। तहिना विद्यालय सब में एक गोटे मैथिली पढ़ौनिहार शिक्षक नियुक्त कर सेहो मांग कयल गेल छै। ओ सब भाषा आयोग के सिफारिश अनुसार स्थानीय तह में बेसी बाजल जाय वाला मैथिली भाषा के कामकाज के भाषा बनाबा आग्रह कयलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत मेयर शाह प्रदेश सरकार भाषा संबंधी कानून नहीं बनौला के कारण कामकाजी भाषा मैथिली बनाबा विलम्ब भ रहल बतौलनि। बुझल सब गोटे के कि अखन स्थानीय पाठ्यक्रम में जे भाषा बनते ओहिमे निश्चित रूप से अपना सबके भाषा के सम्मानित कयल जेतै। जनकपुर महानगरपालिका हम सब अही वर्ष में स्थानीय पाठ्यक्रम बढ़ाबे के प्रयास में छी जे ई पांचों संस्था के हम सब सहयोग लऽ कऽ पाठ्यक्रम निर्माण करब से हम विश्वास दियबै छी। संगे एगो बात ई कहब कि अखन जेना काम काज के भाषा में अहाँ मैथिली के बारे में जे बात केलियै ताहिमे की छै सब गोटे के बुझल अछि कि अपना सब मध्य प्रदेश में छी आ संघीय कानून जे बनबै छी से प्रदेश कानून बनबै छी आ प्रदेश कानून बनबै छी तऽ स्थानीय में लागू होइ छै। अखन एहिठाम के जते कोनो सुविधा कोई लै छै तऽ प्रदेश के कानून से लऽ रहल छै। स्थानीय संचालन इन 2074 प्रदेश के कानून अयला के बाद स्वतः खारिज भऽ गेलै आ प्रदेश कानून लागू भऽ छै। तऽ भाषा संबंधी में कानून तखन प्रदेशो नहीं बनल गेल। 5 वर्ष मान्य जन छै हुनको सबके आग्रह करियो कि प्रदेश के भाषा का तहिना अभियानी सब मैथिली भाषा के प्राचीन लिपि मिथिलाक्षर अर्थात तिरहुता लिपि के संरक्षण आ संवर्धन कयल जबाक मैथिली भाषा साहित्य कला संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन के लेल राजर्षि जनक अक्षय कोष के स्थापना कयल जबाक आ जनकपुर धाम में रहल अनसोहात लागा वाला चौक सभक नाम के फेर से नामाकरण कयल जबाक मांग कयल गेल छै। तहिना क जनकपुर धाम के मुजेलिया में बनाओल गेल शहीद गेट के ऊपर भी भगवान के प्रतिमा रखनाइ असांदर्भिक रहल कहैत ई प्रतिमा के दोसर ठाम राखब मांग कयल गेल छै। भगवान राम आ मधेश आंदोलन बीच कोनो तालमेल नहीं रहला से मधेश आंदोलन के शहीद बना क भगवान राम के अपमान कयल गेल ओकर सबके ठहर रहल छै। तहिना मिथिला प्रदेश हेतु भेल मिथिला आंदोलन के शहीद सभक स्मारक जनकपुर धाम में निर्माण कयल जबाक सहित के मांग कयल गेल छै। मेयर शाह के मैथिली साहित्यकार सभा के सभापाल प्रेम विदेह ललन मैथिली नाट्यकला मिथिला नाट्यकला परिषद के अध्यक्ष परमेश्वर झा रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष मनमोहन शाह रंगवाटिका नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र भगत नागवंशी आ मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र पेश कयल गेल छै। मधेश आम संचार प्राधिकरण अखन धरि केने कामक प्रगति विवरण सार्वजनिक कयलक अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन मधेश आम संचार प्राधिकरण विजयादशमी दियाबाती आ छठ पावनि के शुभकामना के संगे प्राधिकरण के गतिविधि के समीक्षा बैठक में प्रगति विवरण सार्वजनिक कयने छै। प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2078-79 में कुल 3,23,41,000 बजेट प्राप्त केने छल, जाहिमे से 1,84,14,000 खर्च भेल विवरण सार्वजनिक कयल गेल छै। प्राधिकरण कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन, विभिन्न अंतरक्रिया अभिमुखीकरण तथा तालीम सब संचालन, महिला पत्रकार सभक बीमा, लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मेशनरी सामान तथा औजार खरीद तथा सवारी साधन खरीद में लगाकर ई रकम खर्च भेल प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। 1,99,109 रुपया हाम्रो वार्षिक बजेट थियो भने खर्च 29,64,243 रुपया र बचत 13,24,866 रुपया। महिला पत्रकारहरूको बिमाको लागि 10 लाख प्राप्त भएकोमा 3,75,040 रुपया खर्च भएको छ भने 6,24,960 रुपया बचत भएको छ। त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि 2 करोड प्राप्त भएकोमा 99,09,979 रुपया खर्च भएको छ भने 1,10,90,001 रुपया बचत भएको छ। मेशनरी सामान तथा औजार खरीदमा 16 लाख हाम्रो विनियोजन भएकोमा 10,72,283 रुपया खर्च भएको छ भने 5,27,778 रुपया बचत हो। कार्यक्रम में प्राधिकरण का अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव,
मध्य प्रदेशक पत्रकारिता क्षेत्र के संरक्षण आ संवर्धनक लेल रणनीतिक योजना बना कऽ आगाँ बढ़बाक बतौलनि। ओ विभिन्न किसिमक समस्या आ अभावक बीच अपना सँ बीतल आर्थिक वर्ष में लोक कल्याणकारी विज्ञापन के वितरण लगायत महत्वपूर्ण काज करऽ सफल भेल बतौलनि। मध्य प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने प्राधिकरणले आवश्यक गृह कार्यहरू गरेको थियो। कार्यविधि बनाएर पेश गर्दा पनि 2-2.5 महिनासम्म चाहिँ कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमै थन्किन पुगेको थियो। लामो सङ्घर्ष पश्चात हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म पठायौँ। यसमा हाम्रो विभागीय मन्त्रीजीको निकै भूमिका रहेको छ र अत्यन्तै छोटो समयमा चाहिँ पास हुन पुग्यो। 16 गते असार 16 गते अर्थात् यो असार महिनाको अत्यन्तै व्यस्त समय अनि 16 गते पास भएपछि कमसेकम चाहिँ के भन्छ भने राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने प्रावधान छ। 17 गते राजपत्रमा सार्वजनिक भयो। हामीले चाहिँ मिटिङ बसेर तुरुन्त निर्णय गर्यो। आवश्यक तयारी पहिलादेखि नै गरेका थियौँ। छोटो समय थियो। हामीले चाहेर पनि सबै मिडियाहरूको भुक्तानी चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेनौँ। लेखा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट आउनुहुन्छ। अध्यक्ष यादव आई वर्ष पत्रकार के प्रेस कार्ड वितरण ओमा वीरेन्द्र पत्रकारिता प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन लगायत काज करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ पत्रकारिता क्षेत्र के संवर्धनक लेल मध्य सरकार उपलब्ध करबैत आयल बजेट न्यून भेल उपराग सेहो केने छलथि। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष मनिका झा लगायत पत्रकार प्राधिकरण अखन धरि केने काजक मूल्यांकन करैत विभिन्न किसिम के सुझाव सेहो देने छल। आब जनकपुर धाम में BSc AG आ BSc फॉरेस्ट्री पढ़ाई होबऽ लागल छै। शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज नामक और एक कॉलेज संचालन में अयबाक जानकारी कराओल गेल छै। कॉलेज के शुभारंभ संगे BIT के पढ़ाई शुरू हेबाक आ शीघ्र BSc AG आ BSc फॉरेस्ट्री के सेहो पढ़ाई शुरू हेबाक जानकारी कराओल गेल छै। AG आ BSc फॉरेस्ट्री से हमर सबके प्रपोज में से ओमे किस चीज के कमी देखला का निर्भर है वो भेला के बाद तकर बाद लेकिन एकर एप्लीकेशन भेट के आप एकर हम ऑपरेशन। जनकपुर धामक रामानंद चौक में संचालन होबऽ लागल कॉलेज के कोर्स सभक लेल पूर्वांचल विश्वविद्यालय संबंधन प्रदान कऽ चुकल अछि। सामुदायिक अवधारणा के एहि कॉलेज में विद्यार्थी सब स्वरोजगार के संग संगे पढ़ाई सेहो कर सकत। मधेशक लेल बहुत आवश्यक BSc AG आ BSc फॉरेस्ट्री कोर्स में पालिका सबक प्रयास आ सहयोग में गरीब दलित जेहनदार छात्रा के छात्रवृत्ति के समेत व्यवस्था करबाक संचालक जनौलक अछि। स्टूडेंट सबके बचा के कल्चरल एक्सचेंज जो वो ले लो सब रेडी से एक सेमेस्टर जाको सब बाहर जाकर कर सकते वो चीज का अपॉर्चुनिटी सेवल जो यूनिवर्सिटी। पत्रकार सम्मेलन में कॉलेज के संचालक समिति के रूप में रहल आशीष झा, डॉक्टर सोहन शाह, अमित ठाकुर के संगे ज्योत्सना क्रांति उपस्थित रहल छल। जलवायु स्मार्ट उद्यमशीलता संबंधी तालीम में उत्कृष्ट भेल 6 उद्यमी सबके समूह पुरस्कृत भेल छै। जनकपुर धाम में यूथ इनोवेशन लैब क्रिएशन नेपाल सहित के संस्था संग मिलकर कैने उद्यमी तालीम में उत्कृष्ट भेल 6 उद्यमी समूह के 1,25,000 राशि से सम्मान कैने अछि। जलवायु परिवर्तन से सृजित समस्या के उद्यमशीलता मार्फत समाधान करबाक उद्देश्य से युवा सबके तालीम देल गेल छल। तालीम के लेल उद्यम संबंधी विभिन्न 117टा आइडिया उपलब्ध भेल छल, जाहि में से 20टा आइडिया छनौट कऽ युवा उद्यमी सबके 3 महीना धरि तालीम देल गेल छल, जाहि में से 6टा समूह पुरस्कृत भेल अछि। उत्कृष्ट भेल में फुलबाड़ी समूह, भेड़मी कंपोस्ट, मिथिला आर्ट, रियूजेबल सैनिटरी पैड, क्ले फिल्टर आ पंडित मटका सोप रहल छै। यूरोपियन यूनियन के आर्थिक सहयोग में ई तालीम संचालन कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग सामाजिक संजाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीत के काम भेल नहीं भेल संबंध में अनुगमन करऽ लागल छै। आयोग सामाजिक संजाल आ डिजिटल मीडिया सबक अनुगमन करबाक उद्देश्य राखि कऽ प्रेस ऑफिस के स्थापना कैने छै। शुक्र दिन निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया प्रेस ऑफिस के उद्घाटन कयलनि अछि। प्रेस ऑफिस के उद्घाटन करैत प्रमुख आयुक्त थपलिया ई ऑफिस संचार माध्यम के व्यवस्थापन, सहजीकरण,
तथा सूचना संप्रेषण संबंधी विभिन्न काम सब करबाक बतौलन। तहिना निर्वाचन संग संबंधित बात सबके उत्पादन करैत डिजिटल माध्यम आ आम संचार माध्यम से संप्रेषण करबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। ओ सामाजिक संजाल आ डिजिटल मीडिया मार्फत राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार सब आचार संहिता विपरीत के क्रियाकलाप कैने विषय में सेहो प्रेस ऑफिस मार्फत अनुगमन हेबाक बतौलनि। सजिलो सम्प्रेषण हुने हुन्छन्। कतिपय विषयहरू चाहिँ हामीले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फतै यहाँलाई पुर्याउन सक्ने पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण यसको यो व्यवस्थापन गर्ने काम यसले पहिलो गर्छ। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्रीहरूको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने, अघि मैले भनिसकेको छु, हामीले प्रचार प्रसारको विधिलाई अहिले अलिकति डिजिटल माध्यमबाट बढी गर्ने, आम सञ्चार माध्यमबाट बढी गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू दिनुपर्छ। कस्तो विज्ञापन बनाएर दियो भने, कस्तो सामग्री त्यहाँ दिएर प्रचार प्रसार गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो विज्ञको टिमले हेर्छ। आयोग हरेक दिन गतिविधि समेटकर साँझ 6 बजे भीतर ई बुलेटिन प्रकाशन करबाक सेहो जानकारी देलक अछि। प्रमुख आयुक्त थापलिया आयोग में प्रवक्ता संगे और 3 गोटे सहायक प्रवक्ता सेहो बनौने आ विषय वस्तु देख सहायक प्रवक्ता सब संग सेहो सूचना लेब सकबाक जानकारी देलनि। प्रेस ऑफिस में आयोग के प्रवक्ता के नेतृत्व में 27 गोटे विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारी सब रहबाक ओ जानकारी देलनि। ओ 3 गोटे विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ सबके सेहो नियुक्त कयल गेल जानकारी देलनि। प्रमुख आयुक्त थापलिया आयोग आम संचार माध्यमक अनुगमन नहि करबाक स्पष्ट केलनि अछि। सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्न सुरु गरेछ आयोगले भनेर कहिल्यै हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौँ। तपाईहरु यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। मलाई त के लाग्दछ भने आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन भनेको अरू कसैले गर्ने होइन, स्वयं आम सञ्चार माध्यमले नै गर्ने हो। तपाईले लेखेको सूचना, तपाईले प्रवाह गरेको कुनै पनि विषयवस्तु कस्तो भइराखेको छ भनेर तपाईले चाहिँ आफै नै अनुगमन गरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईका पाठकहरूले, तपाईका श्रोताहरूले, तपाईका दर्शकहरूले त्यसलाई गरिराखेको हुनुहुन्छ र त्यो नै सबैभन्दा गतिलो यो चाहिँ यो अनुगमन हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर हामीले एउटा त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष आ भयरहित वातावरण संपन्न करऽ लेल आम संचार माध्यम के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहबा कहत पत्रकार आचार संहिता 2073 के प्रावधान सब के निर्वाचन में प्रयोग कर आग्रह सेहो केने छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाली कांग्रेस भीतर विद्रोह कयल जयबाक समय आयल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। महामंत्री थापा नेपाली कांग्रेस भीतर सही ढंग से न्यायोचित व्यवहार नहि भेला से पार्टी भीतर शुद्धिकरण के अभियान चलाओल जयबाक समय आयल सेहो बतौलनि। ओ पार्टी सत्ता के हथियार मात्र होबऽ लागल कहैत निर्वाचनक गोल चक्कर में मात्र सीमित भेल दावी केलनि। यो सबै कुरालाई चिर्नको लागि अब पार्टीभित्र एउटा नयाँ खालको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध हुन थालेको छ। यसको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले ताकत बढाएको छ। त्यसैले मेरो युवा साथीहरू जो आज यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू आज यो जुन निर्णय गर्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेस आउनुभएको, मलाई साथ दिन आउनुभएको, तपाईँको निर्णयलाई म सलाम गर्छु, सम्मान गर्छु, तपाईँलाई निराश बनाउँछु। महामंत्री थापा सरकार डेंगू नियंत्रण के प्राथमिकता नहीं देने कहित सरकारक आलोचना केलनि। ओ सरकार मात्र निर्वाचन लगायत और बात में केंद्रित भेल आ जनता के स्वास्थ्य इलाज में उदासीन बनल सेहो बतौलनि। अहिले 5 वर्षमा कार्यान्वयन भएको भए, त्यो अनुसारको संरचना बनेको भए आज डेंगूको संक्रमणको बेलामा यो गरौँ त्यो गरौँ हल्ला गर्ने पर्दैन थियो। त्यो संरचनाले आफै काम गर्थ्यो। मैले बनाएको कानुन मात्र लागू गरेको भए अहिले आजको दिनमा विनोद चौधरीले पनि वर्षको केही पैसा तिर्नु पर्थ्यो, सडकमा मकै बेच्नेले पैसा तिर्न नसक्दा सरकारले तिर्दिन्थ्यो। 1 रुपैयाँ पैसा कोही पनि अस्पतालमा गएर अस्पतालको बेडमा गएर सुतिसकेपछि 1 रुपैयाँ पैसा पनि खल्तीबाट तिर्नु पर्दैन। बिमाको कार्ड देखाइसकेपछि 10 लाख परे पनि, 15 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि त्यो पैसा सरकारले बिहोर्थ्यो। कसरी बिहोर्ने, कसरी गर्ने, सबै कामहरू गरेर आएको हो नि। महामंत्री थापा अखन के सबसे बड़का मुद्दा नेपाल के युवा सब स्टोरेज में महामंत्री थापा अखन के सबसे बड़का मुद्दा नेपाल के युवा सब
स्वदेश में रोजगारी पैबाक बात रहल जेबाक बतौलन। ओ वर्तमान अवस्था में नेपाल के राजनीतिक प्राथमिकता में चुनाव लड़बाक जितबाक आ सरकार बनेबाक बात में मात्रै सीमित भेल बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल गठबन्धन सरकारक कोनो गन्तव्य आ उद्देश्य नहीं रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित दशैं विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में ओ एना बतौलन अछि। ओ गठबन्धन सरकारक दृष्टिकोण उद्देश्य कार्यक्रम आ गन्तव्य नहीं रहल कहैत अगिला निर्वाचन से जनता एके फैसला करबाक बतौलन। उद्देश्यक अखन के राष्ट्रीय राजनीति दू ध्रुव में विभाजित भेल कहैत अगिला प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जनता मतदान कऽ नीक पार्टी आ नेता सबके जिताब आग्रह कयलनि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल देशक न्यायालय कार्यपालिका देशक और अंग सब चल नहीं सकबाक पैरालाइसिस के अवस्था में रहल सेहो टिप्पणी कयलनि। वर्ष पहिलेदेखि गरेको थिए, कुनै कुनै वर्ष टुटेको उपाध्यक्ष पोखरेल तथ्य से फरक ढंग के समाचार सामग्री सार्वजनिक भेला से समाज में भ्रम फैल रहल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अगिला निर्वाचन में अपन राज संस्था पुनर्स्थापना करबाक एजेंडा के लऽ कऽ मतदाता संग भोट मांगबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 में प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार औपचारिक रूप में घोषणा करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र अगिला निर्वाचन में जयबाक अपन मूल एजेंडा के विषय में प्रश्न रहल बतौलन अछि। राज संस्थावादी गणतंत्रवादी आ धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं भेल कहैत ओ संविधान बाइन कऽ राख्ने राज संस्था पुनर्स्थापित कयल जेबाक मान्यता में अपना रहल बतौलन। गर्नको लागि यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा संविधानले बाँधेर राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यही कुरा लिएर मतदाताकहाँ जान्छु, भोट पाए पाउँछु, पाइन भनेदेखि खुसी साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। लास्ट टाइमको जस्तै यसमा म प्रष्ट छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र 15 वर्ष धरि जनता के पक्ष में काज नहीं केने प्रकाशमान सिंह के काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 के जनता फेर से विजय करावा नहीं मिलबाक बतौलन। वो अगिला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 के जनता अपन एजेंडा के देख कर विजय करेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। पहिला पनि म 74 सालमा यहाँबाट उम्मेदवार हुँदाखेरि म सुकुम्बासी बस्तीमा गएँ, म विभिन्न ठाउँमा गएँ। कतिपय नागरिकले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् हाम्रो घर अगाडिको बाटो जसले बनाइदिन्छ उसैलाई हामी त भोट दिने हो। सुकुम्बासी बस्तीमा गएँ, 30-40 वर्षदेखि हाम्रो लाल पूर्जा छैन, जसले लाल पूर्जा दिन्छ उसैलाई भोट दिने हो। मैले भने म सांसद भएर बाटो बनाउन पनि सक्दिनँ, म सांसद भएर लाल पूर्जा दिन पनि सक्दिनँ, किनभने त्यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय नै होइन। म किन फटा बोल्छु, मैले के चाहिँ भने म सांसद भएँ भने नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गरेर यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई वचनबद्धता प्रकट गर्न सक्छु। भने ढाँटेर भोट लिने जहिले पनि फटा बोलेर जित्ने म गर्दिनँ। कार्यक्रम में रापरपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी देश आ जनता के लेल किछ करबाक भाव से राजनीति में आयल मिश्र के अगला निर्वाचन में विजय कराव काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 के जनता के आग्रह कयलनि। क्यान्टोनमेन्टमा अरबौं लिने अथवा ललिता निवासमा यसो गर्ने अथवा ओम्नीको केसमा चाहिँ औषधिमा अरबौं खाने त्यही समूहलाई, त्यही संस्कारलाई, त्यही दृष्टिलाई समर्थन गरेर अनि के नेपालमा गतिशीलता आउँछ? आउँदैन। त्यसलाई चुनौती दिने बेला आएको छ अहिले। तिमीहरूले नालायक हौ, तिमीहरू यो देशमा यो देशलाई उचाल्छु भन्ने नारा लिएर, यो देशको जनतालाई माथि ल्याउँछु भन्ने नारा लिएर वास्तवमा तिमीहरूले यो देशको शोषण गरेका छौ। तिमीहरूलाई लोहनी अरबों के भ्रष्टाचार में पड़ल व्यक्ति सबके नेपाली जनता फेर से निर्वाचन में विजय कराकर गलती करा नहीं हेबाक
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव प्राकृतिक संपदा सबक दोहन भेलो पर राज्य संयंत्र मौन रहल कहैत दुख व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित 153वां गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ प्रकृतिक दोहन के कारण हिमालयक हिउँ आवश्यकता से बेसी पघैल रहल आ एहिसँ विभिन्न समस्या सृजना भऽ रहल बतौलनि। पूर्व राष्ट्रपति यादव नदी दोहन, तराई के जंगल विनाश, चूड़े क्षेत्र के दोहन आ चून पत्थर निकालबाक बहाना में भऽ रहल पहाड़ के दोहन के कारण प्राकृतिक विपत्ति सब दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल बतौलनि। हामीले हाम्रो अहिले तपाईँको हिमालको बर्फ पिघलिरहेको छ। सारा नदी नाला त्यो पहाडको महाभारतको सारा हामी खनिरहेछ। चुरिया समाप्त भइरहेछ। तराईको जङ्गल समाप्त भएको छ। अन्नको भण्डार नष्ट भएछ। तर लिडरलाई मतलब छैन। त्यसले चट्टान फोरेर त्यो सुनको लोभमा चुनढुङ्गा निकालेर, माने सिमेन्टको लोभमा चुनढुङ्गा निकालेर सारा बर्बाद भइरहेको छ। अब मैले आज नेपाल र भारत होइन, सिङ्गो विश्व विभिन्न समस्याको आक्रान्त रहेको छ। मैले भनिसकेँ, क्लाइमेट इमर्जेन्सी, फूड क्राइसिस, ईंधन क्राइसिस। पूर्व राष्ट्रपति यादव प्राकृतिक संपदा सबक विनाश के कारण कोरोना लगायत के विभिन्न रोग सब आबि रहल कहैत प्राकृतिक संरक्षण कर सब कोई जुटनाइ के विकल्प नहीं रहल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माण काज निर्धारित समय में संपन्न कर निर्देशन देलनि अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के अवलोकन करैत ओ निर्माण कार्य निर्धारित समय में संपन्न कर निर्देशन देलनि अछि। ओ संसद भवन संगे और संरचना के निर्माण कार्य सेहो संगे आगा बढ़ावा आग्रह कयलनि। समय में काज संपन्न करऽ लेल आवश्यक जनशक्ति बढ़ाइयो क काज आगा बढ़ावा ओ निर्देशन दिलनि। त्यसलाई रकमान्तर गरेर पनि यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। पैसाको मलाई लाग्छ समस्या हुँदैन हैन। पैसाको कारणले अब अरू कुरामा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मैले हिजो पनि भनेको छु, दिनरात काम गर्ने यहाँ के सिस्टम गर्नु भएको छ। अब यो बनाउने कुरा, तलतिरको सडक बनाउने कुरा पनि अरू पनि सँगसँगै एकसाथ लान मिल्ने जति हैन। अब फेरि के हुन्छ भन्दा पर्खाल लगाउने श्रमिकहरू र यहाँ गर्ने त फरक हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरू एउटै त होइन नि। त्यही भएर त्यही मेन पावर त्यहाँ कोनो देशक विकासक गति निर्माण आयोजना के काम में मापन हेबा कहैत विकास निर्माण काम में तीव्रता देल जेबाक बतौलनि। ओ सरकारक दिस बजेटक सुनिश्चितता कयल जेबाक सेहो बतौलनि। योभन्दा अझ धेरै हुन्थ्यो। हुन त यो पनि अगाडि नबढी कुन बढ्ने भन्ने हुन्छ, किनकि देशको प्रशासनिक क्षेत्र सबै हामी यहाँ छौँ हैन। न्यायालय छैन, अरू बाँकी त सबै यहीँ छौँ। त त्यो सबै भएको ठाउँमा, सबै आँखा लाउने ठाउँमा पनि ढिलो भएपछि कहाँ हुन्छ भन्ने पनि भन्न सकिन्छ हैन। तर पनि जे काम भइराखेको छ यो अरूको तुलनामा राम्रो भएको छ, तर पर्याप्त होइन। किनकि पर्याप्त होइन भन्ने कुरा त म्याद थप्नुपर्ने स्थिति जब आइलाग्यो, त्यस कारणले पनि हो। अब मैले अहिले हेर्दाखेरि 6 महिनाको म्याद थपिया छ। यो भनेको 79-80 नटेक्दै सक्नु, ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने होला, त्यो मतलब होइन। अब ई भवन कुल 5 अरब 2 करोड़ रुपया में निर्माण होबऽ लागल छै। 2076 साल आसिन 16 गते संघीय संसद भवन निर्माण काजक लेल समझौता भेल छल। निर्माण कार्य 2079 चैत 30 गते धरि संपन्न क चुकबाक लक्ष्य रहल छै। सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका के लालापट्टी में शुक्र दिन करेंट लागिकऽ एक गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में छिन्नमस्ता वड़ा नंबर 4 लालापट्टी रहनिहार 50 वर्षक नारायण यादव रहल। प्रहरी नायब परीक्षक माधव काफले जानकारी दिलनि अछि। घर से दूर गाम के खेत में कृषि मीटर द्वारा जोड़ल पानि तानबाक मोटर में करेंट लागिक हुनक मृत्यु भेल। प्रहरी जानकारी दिलक अछि। शव परीक्षण के लेल राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में भेजल गेल आ घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जानकारी दिलक अछि।
पिछला 24 घंटा में और 63 गोटे में कोरोना संक्रमण भेटला संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 9,99,742 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1004 गोटे रहल है। मंत्रालय के अनुसार 103 गोटे शुक्र दिन डिस्चार्ज होला संगे ठीक होने वाला के कुल संख्या 9,86,720 गोटे रहल है। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल है। तहिना कुल मृतक के संख्या 12,018 गोटे रहल मंत्रालय जानकारी दिलक है। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा संग्रहालय स्थापना कयल गेल है। काठमांडू के मैती देवी स्थित देवकोटा के पुरान घर तोड़कर पुराने शैली में बनाओल गेल संग्रहालय के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती शुक्र दिन उद्घाटन कयलनि अछि। एहि अवसर में ओ इस संग्रहालय राज्य के लेल बड़का संपदा भेल बतबैत एहिसँ महाकवि देवकोटा के व्यक्तित्व के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में और चिन्हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। नेपाली साहित्यिक जगतबाट हराउनुभएका नेपालका विराट प्रतिभा, नेपालका गौरव बाङ्मयका शीर्षस्थ महाकवि देवकोटाजीलाई आज हामी यति वर्षपछि विभिन्न प्रयत्नका बावजुद सशरीर यहाँ स्थापित गर्दैछौँ। त्यो एउटा बडो खुसीको खबर र अवसर पनि हो र ऐतिहासिक अवसर पनि हो र यस अवसरमा धेरै मान्छेले धेरै प्रकारले सहयोग गरेका छन्। करीब 7 करोड़ 11 लाख के लागत में निर्माण कयल गेल संग्रहालय दशैं समाप्त भेला बाद आश्विन 23 गते से सर्वसाधारण के लेल सेहो खुला करबाक प्रतिष्ठान जानकारी दिलक अछि। तहिना महाकवि देवकोटा के साहित्यिक कृति सब हुनक फोटो सब सेहो संग्रहालय में देखा पयबाक व्यवस्था मिलाल गेल छै। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज नेपाल में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना कयल जेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन संगीतकार संघ नेपाल आयोजना कयने स्रष्टा सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मंत्री गहतराज नेपाल में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना कयल जेबाक बतौलनि। कला साहित्य तथा संगीतक क्षेत्र में काज करय वाला सबके डिग्री देबऽ लेल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय आवश्यक रहल ओ बतौलनि। मंत्री गहतराज विषयगत शिक्षा देल जेबाक बतौलनि। ओ अपना खेल क्षेत्र के सेहो शिक्षा के रूप में आगा बढ़ावा प्रयास करने कहत ओ खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना के लिए सेहो परामर्श शुरू करने बतौलनि। जीवन दिने मानिसहरूको तेरो सर्टिफिकेट कति हो भनी सोध्नु पर्ने जस्तै कि उसले कति बेला त्यो डिग्री हासिल गर्न मार्कसिट त लिनै पाउँदैन नि, कति बेला उसले साधना गर्छ भन्ने कुरा छ कि एउटा खेलाडी खेल मैदानमा हुन्छ उसले कति बेला त्यो कोर्स पढ्न पाउँछ। त्यसले यो विषयगत शिक्षा आर्जन नगर्दासम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। मंत्री गहतराज नेपालक सांस्कृतिक क्षेत्र नेपालक राजनीतिक प्रक्रिया सब में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने कहत प्रशंसा केने छलथि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। लाल मोहम्मद के हत्या में संलग्न रहल आरोप में 3 गोटे पकड़ायल, अभियुक्त में 2 पुरुष आ 1 महिला। मैथिली अभियानी द्वारा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समक्ष 15 बुंदा की मांग। मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम निर्माण, कामकाजी भाषा मैथिली रहल जेबाक सहितक मांग। निर्वाचन आयोग चुनाव के ध्यान में रखकर सामाजिक संजाल के अनुगमन करत प्रेस ऑफिस की स्थापना। पार्टी भीतर विद्रोह कयल जेबाक समय आयल, कांग्रेस महामंत्री थापा के चेतावनी। पार्टी में शुद्धिकरण आवश्यक रहल कथन। आ राज्य स्थापना के एजेंडा लऽ मतदाता संग भोट मांगबाक रापरपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रक कथन। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।